अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की आपके लिए रीडिंग है कि शादी के बाद आपके घर वाले आपके साथ कैसा सलूक करेंगे, चाहे आप मर्द हैं चाहे औरत हैं, लेकिन आपके ससुराल वाले आपके साथ कैसा सलूक करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा की तरह दो पाइल्स हैं, आपको जो सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसको चूज़ कर लें। मैं आपको पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, ये कलरफुल बॉल की चेन आपके लिए पहली रीडिंग है। पहला आपके लिए कार्ड आ रहा है कि वो लोग इस शादी से खुश नहीं हैं, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर शादी हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज हो, या हो सकता है कि वो उनमें से कोई एक मान रहा और एक नहीं मान रहा। जैसे कि सास मान रही है तो ससुर नहीं मान रहा, या ससुर मान रहा है तो सास नहीं मान रही, या फिर माँ बाप मान रहे हैं तो बच्चे नहीं मान रहे। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि इसमें से कुछ लोग मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे, और वो लोग इस चीज़ से, इस मसले से खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटियां बेटे की शादी इस तरह जगह पे हो, और इस 6 ऑफ कप्स के अपसाइड डाउन आने की वजह से क्योंकि इसमें यह भी हो सकता है कि वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, या फिर आपके यानी कि इसमें ये तो नहीं कि रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन इसमें ज़रूर डेफिनेटली ये बात है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स के बीच में या आपके घर वालों के बीच में और इनके घर वालों के बीच में शुरू में कोई बात हुई हो जिसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई ऐसा मसला हुआ हो कि ये अब आपकी तरफ आपको पसंद नहीं करे। ये कह रहे हैं कि उसी घर से आया हुआ बंदा है या बंदी है, और ये उसी तरह की होगी जिस तरह कि इसके पेरेंट्स हैं या इसके घर वाले हैं, ठीक है। अब वो इस चीज़ में खुश नहीं है, आपको इस चीज़ को आगे लेके बढ़ना है, आपको इस चीज़ को बनाना है। अगर बनाना चाहते हैं तो आप बनाएंगे, क्योंकि वो लोग तो इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो घर एक दफ़ा बस जाए तो उसको तोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखें अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पर है द एम्प्रेस उल्टा आ गया है। यहाँ पर जो मुझे लगता है कि औरत है वो यहाँ पर अब खुश नहीं है, वो अपने जो उसके साथ है उसके पास है वो अपने शोहर के साथ शेयर नहीं करना चाहती। ये मर्द के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक कोई औरत ही लग रही है कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फंस चुकी है। उसके हो सकता है उसके घर वाले नहीं मान रहे, या वो इन अपने ससुराल वालों की यानी कि बुरे बर्ताव की वजह से वो इस चीज़ से तंग आ गई है। वो भी उनको कुछ नहीं देना चाह रही, वो नहीं चाहती कि उसका कोई बच्चा हो। ये ना हो कि वो ज़्यादा चीज़ में फंस जाए। वो नहीं चाहती कि उसके पास जो कुछ है वो उनसे शेयर करे, यानी कि अगर वो जेवर लेके आई है, अगर कोई चीज़ लेके आई है, कोई बर्तन कुछ है, तो वो नहीं चाहती कि वो अपने इन लोगों से शेयर करे वो चीज़ें। उनके मेहमान आते हैं तो मुझे क्या, वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें, मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं इस्तेमाल करने दूँगी। कुछ इस किस्म का है, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से ये बंदा भी इधर सख्त हो रहा है और वो इधर कुछ नहीं दे रहा है इनको, वो लड़ाई झगड़े कर रहा है। और ये मुझे यही लग रहा है कि वो खुश नहीं है यहाँ पर। आगे 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स। ये लोग कुछ जीतना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, पर ये कार्ड उल्टा आ गया है। ये उसको जीत नहीं सके और ये खुश नहीं है। ये किसी चीज़ की तरफ जा रहे थे और वो चीज़ उनको नहीं मिल सकी। हो सकता है इनका ध्यान किसी और की तरफ हो, वो बंदा ज़्यादा जहेज़ दे सकता हो, या उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो, या कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो अपना बेटा दे के उधर से बेटी लाना चाह रहे हैं, बेटी दे के वहाँ से बेटा लेना चाह रहे हैं, कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो, और यहाँ पर आपके आने से जो है इनको ये प्रॉब्लम हो गई है। फिर आपके लिए आ रहा है हाई प्रीस्टेस। आप बहुत अक्लमंद हैं, वो भी बहुत अक्लमंद है, आप भी बहुत अक्लमंद हैं। आप लोगों को सोच समझ के करना चाहिए काम, कि देखें ना अब ये काम हो चुका है तो फिर इसको ख़राब तो नहीं करना चाहिए। हर किसी का बेटा होता है, हर किसी की बेटी होती है, हर किसी को वो ऐसे ही अजीज़ होते हैं जैसे उनके अपने होते हैं। तो इस चीज़ को अच्छी तरह लेकर चलना चाहिए। अगर लड़की वाले बुरा कर रहे हैं तो लड़की वालों को सोचना चाहिए, अगर लड़के वाले बुरा कर रहे हैं तो वो सोचें कि ये रिश्ता अब हो चुका है तो इसको अब साथ लेके चलने में ही है अच्छाई है, नहीं तो आप अपने बच्चों को का ही नुकसान करोगे। आगे है 10 ऑफ कप्स, ये उल्टा आ रहा है। इसमें कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्यार नहीं है, आपका प्यार भरा घर टूट रहा है, और ये चीज़ आगे जाती नज़र नहीं आ रही है। आप लोग खुश नहीं हैं इसमें, दोनों पार्टीज़ इसमें खुश नहीं हैं। और आप अब रोशनी, रात के अंधेरे में इस रोशनी से अपना रास्ता ढूंढ रहे हो। क्या मैं इस चीज़ के उस बंदों के पास तरफ वापस चला जाऊं, या मैं कोई और नया रास्ता ढूंढ लूं। आप इस चीज़ की टेंशन में हो और आप देख रहे हो कि क्या मेरे सही है क्या नहीं। 5 ऑफ वांड से आपके लिए आ रहा है कि आप यहाँ पर सारी लड़ाई झगड़े, सारी मुश्किल, सारी कंपटीशन, आपके जो मुकाबले चल रहे थे वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। आप अब जगलिंग कर रहे हो, अब आप इस चीज़ 2 कश्तियों में सवार हो। आप ये सवाल कर रहे हो क्या मैं करूँ ना करूँ, इनको छोड़ूँ कि इनको रहने दूँ, क्या करूँ। और सॉरी गाइस, और आप इस चीज़ में
बहुत खुबे हुए हो कि आपको पता नहीं है आप इस वक्त किस चीज़ पे किधर खड़े हुए हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। हो सकता है आप अगर आप औरत हैं, आप खाना पका रही हैं और खाना पकाते पकाते आप इस बात को सोच रहे हैं, रोटी जल रही है या सालन जल रहा है, या फिर अगर आप मर्द हैं तो आप ऑफिस में इस बारे में सोच रहे हैं और आपका काम सही नहीं हो रहा, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ भी है, इस वजह से आपका माइंड बहुत बटा हुआ है और आप इस बात को बहुत सोच रहे हो। अब ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें ये जो बंदा इधर सोच रहा है, जबर कर रहा है, वो इस रिश्ते में अच्छाई चाहता है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, वो खुशियाँ चाहता है, इस घर को बना के रखना चाहता है और यहाँ पर कुछ नया नहीं हो रहा, मुझे लगता है कुछ चेंज नहीं आ रहा। इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये वर्ड कार्ड अपसाइड डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो मैं औरत की बात कर रही हूँ वो यहाँ पर बहुत मेहनत कर रही है, वो अब अपना आप सब कुछ बचा के नहीं रख रही, वो सब कुछ दे रही है, वो इस घर को आगे लेके जाना चाह रही है, वो ये प्यार को आगे बढ़ाना चाह रही है, वो बच्चे भी चाह रही है, वो सब कुछ चाह रही है, वो चाह रही है कि ये घर बना रहे, क्योंकि हो सकता है इसके साथ उसके फैमिली की उसकी अपनी बेइज्जती हो या फिर वो बार बार टूटना नहीं चाह रही और इसमें डिज़ायर है, ख्वाहिशें हैं, वो भीख मांग रही है उन लोगों से कि भाई मुझे यहाँ रहने दो, मैं खुशियाँ चाहती हूँ, मैं सब कुछ बना के रखना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहने दो। और वो लोग अभी ज़िद्दी हैं, वो लोग इस बात को नहीं मान रहे, डटे हुए हैं। इसलिए वर्ड कार्ड अपसाइड डाउन है, इसमें कोई आगे मुझे प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है कि वो आपकी बात माने। आगे आपके लिए आ रहा है अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। हाँ जी, वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, वो बिल्कुल आपको आगे आने नहीं दे रहे, वो बहुत सारे हैं और सबके मिलके अगर किसी का एक दफ़ा दिल नरम भी होता है आपके लिए तो दूसरा जो है वो उनका दोबारा से दिल उधर ही ला के खड़ा कर देता है, नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, आप यही करते रहें। इस किस्म की सिचुएशन है और गेटिंग टू नो ईच अदर, और यहाँ पर कोई किसी को पहचानना ही नहीं चाह रहा, वो समझना ही नहीं चाह रहा। आप उनसे बेहतर रिलेशनशिप चाहती हैं, आप उनसे बेहतर चाहती हैं कि उनके साथ बेहतर हो जाए, तो लेकिन जो है वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे। फ्यूचर, आपके फ्यूचर में यही है, अगर आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे तो ये आपका साथ नहीं देंगे, आपके फ्यूचर में ये आपका साथ नहीं दे रहे हैं। टू लिटिल विचेस मैजिकल स्पेस क्लीनिंग है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को इन लोगों से छुड़ा, आप उस बंदे को छोड़ दें जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, जो आपके लिए गलत है, जो कूड़ा गंदा है, उन बंदों को छोड़ दें, आप उनके साथ ना चलें और यही आपके फ्यूचर में है। तो मैं मज़ीद कुछ कार्ड देखना चाहूँगी कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि आपके शोहर, वो लोग तो नहीं मान रहे, लेकिन आपके शोहर इस मामले में क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई और, अगर आपके शोहर नहीं है और आप मर्द हैं और आपकी बीवी हैं तो आपकी बीवी क्या कह रही है, अगर आप औरत हैं और आपके शोहर हैं तो आपके शोहर क्या कहना चाह रहे हैं। आई हैव सो मैनी गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास अगर वो लड़के हैं तो उनके पास गर्लफ्रेंड्स बहुत हैं, अगर वो लड़की हैं तो उनके पास बॉयफ्रेंड्स बहुत हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहते ना रहो। आई हैव टू गो नाउ, वो कह रहे हैं मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मुझे अब जाना है। ओके, डू यू लव मी, वो पूछ रहे हैं क्या आप उनको प्यार करते हैं, या फिर आप उनसे पूछ रहे हैं। जी हाँ, जब उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स हैं तो आप उनसे पूछ रहे हैं तो इतने सारे लोगों में मैं कहाँ आता हूँ, मैं कहाँ आती हूँ, मैं मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। डू टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स, अब वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मेरे माँ बाप की खिदमत कर सकोगे, वो जिस तरह से आपके साथ सलूक कर रहे हैं कि आप उसमें खुश रह सकोगे। इफ़ यू वांट मी बैक मेक मी हैप्पी, वो आपको कह रहे हैं अगर आप मुझे वापस बुलाना चाहते हो, अगर आप वापस मुझे मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हो तो फिर मुझे खुश बनाओ, खुशियाँ दो, खुश करो। इट्स रेनिंग इन एंड आउट, जब उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ तो आपने कहा कि मैं अंदर और बाहर से मेरा दिल रो रहा है, अंदर भी बारिश हो रही है, बाहर भी बारिश हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ इस मामले की वजह से। आगे आ रहा है डू यू टेक केयर ऑफ़ माई चिल्ड्रन, अच्छा ये शायद आपकी तरफ से, डू यू टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स, जब उन्होंने कहा कि डू यू टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स, आपने कहा डू यू टेक केयर ऑफ़ माई चिल्ड्रन, कि अगर मैं आपके पेरेंट्स की खिदमत करूँ तो क्या आप मेरे बच्चों की खिदमत करोगे, उनको संभालोगे। हो सकता है आपने पहले शादी से या पहले आपके बच्चे हों और आप कह रहे हैं कि उन बच्चों को संभालो। अच्छा, और आगे आ रहा है आई हैव समवन इन माई लाइफ बिफोर यू, इफ़ यू वांट मी बैक
मेक मी हैप्पी एंड आई हैव सम माई लाइफ बिफोर यू। शायद ये दोनों की रीडिंग हो सकती है, इसका मुझे समझ नहीं आई। हो सकता है ये आप उनको बता रहे हैं कि शायद आपके बच्चे हैं और आप उनको कह रही हैं कि क्या आप उनकी केयर करेंगे, या फिर ये वो आपको कह रहे हैं कि मेरे बच्चे हैं तो आप मेरे बच्चों की केयर करोगे। और हो सकता है इफ़ यू वांट, वो तो वो कह रहे हैं कि भाई मुझे वापस बुलाना है तो मुझे खुश कर लो। तो आई हैव सम वन इन माई लाइफ बिफोर यू, ये आपका भी हो सकता है क्योंकि अगर ये बच्चे आपके हैं तो ये आपके लिए आ रहा है कि आप कह रही हैं कि आपसे पहले मेरे पास मेरी ज़िंदगी में कोई और भी है, या वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले कुछ और भी, क्योंकि उनकी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकल ही रहे हैं। ठीक है, ये जिसके भी आ रही है आपको बता चुके हैं वो कि मुझे खुश करना पड़ेगा, मेरे माँ बाप की खिदमत करनी पड़ेगी, और वरना मैं जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत से लोग हैं। अब ये दोनों की तरफ से, ये कुछ लोगों की तो मर्द भी हैं, कुछ लोगों की औरतें हैं जो ये बोल रही हैं उनसे। ठीक है, आप उस तरह से लें जिस तरह से आपको आपके ज़िंदगी में है। और फिर आपके लिए एडवाइस तो आ गई है कि अगर आप उनको रखना चाह रहे हैं या रखना चाह रही हैं तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके पेरेंट्स की खिदमत करनी पड़ेगी और उनको खुश रखना पड़ेगा, वरना वो जाओ। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने बारे में कुछ और मज़ीद मालूम करना है इस सिचुएशन के बारे में, किसी और सिचुएशन के बारे में, तो प्लीज़ मेरी पहले की वीडियोस देख लें या मेरी आने वाली वीडियोस देखें। और मेरी आने वाली वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको मेरे आने वाली सारी रीडिंग्स मिलती रहें। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है, यानी कि ब्लू कलर की की चेन, टॉर्च की चेन, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि किस्मत का पहिया। यानी कि डेफिनेटली आपके घर वाले आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको खुश रखेंगे। अब नंबर 2 कार्ड आपका आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो आप लोग बहुत एक दूसरे की तरफ चैरिटी वर्क करेंगे। अच्छा, इसने हमें इसको देना चाहिए, ये बेचारा ऐसे ही ऐसे, या फिर जो ऐसे, या फिर ये है कि आप जो हैं बराबर का आपके पास रिलेशनशिप होगा, वो भी आपके लिए कुछ करेंगे, आप भी उनके लिए कुछ करोगे, फिर आप उनके लिए कुछ करोगे, फिर वो आपके लिए कुछ करेंगे। तो इस किस्म का रिलेशनशिप है आपका। पर यहाँ पर एस ऑफ कप्स जो है वो अपसाइड डाउन है, प्यार नहीं है इसमें, केयर है, एक दूसरे के लिए चाह है, एक दूसरे की मदद हो रही है, सब कुछ हो रहा है, खुशियाँ भी हैं, किस्मत भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका प्यार नहीं है इसमें, इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है। अच्छा, हाँ, वो कुछ नया शुरू करेंगे आपके साथ, या पैसों के साथ, या कुछ हो सकता है आप इधर जाके कोई नया नया कारोबार शुरू करें, कुछ नया शुरू करें, आपको पैसे मिलें ज़्यादा। अगर आप मर्द हैं तो आपको ज़्यादा जहेज़ मिलेगा, अगर आप औरत हैं तो आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको आपकी मदद की जाए, हाँ आप कर सकते हो। और यहाँ पर इस एम्परर के साथ एम्परर उल्टा आ गया, यानी कि ये बंदा बहुत केयरिंग था, बहुत लविंग था, बहुत किसी की केयर करता था और इसके पास ये दूसरों का ख्याल रखता था, दूसरों को बचाता था जैसे बादशाह होता है। तो अब ये उल्टा आ गया, यानी कि इसके पास इतना जहन नहीं है कि ये अच्छी डिसीजन ले सके, अच्छा फ़ैसला कर सके। ये बंदा किसी की हिफाजत नहीं कर सकता। ये बंदा यहाँ पर अपने ख़्यालों में गुम है और कुछ आगे से नहीं कर रहा। तो और कुछ आपको इस सिचुएशन में मालूम होगा, ये तो कुछ छुपा नहीं है, तो कुछ ज़ाहिर होने वाला है। अच्छा, ये थी ये इस कार्ड के थ्रू आपकी रीडिंग आ रही है। कोई बंदा है जो इसमें ना इस रिलेशनशिप में सही सोच नहीं रखता, यानी कि सही सोच सकता ही नहीं है, उसका जहन कम है। एस ऑफ कप्स, अब एक जगह तो एस ऑफ कप्स काम आ रहा है और एक जगह एस ऑफ कप्स फिर आ रहा है दोबारा। तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी आखिर ये ऐसे क्यों। अच्छा, अगर आप अब इसमें यहाँ देख सकें तो यहाँ पर ये मून के निशान है, 3 मून यहाँ पर आ रहे हैं। तो कुछ इधर छुपा हुआ भी है, प्यार तो है, कुछ छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत चालाक बंदा है जिसने अपने चेहरे पे कोई निकाब चढ़ाया है और वो आपको प्यार जता तो रहा है लेकिन प्यार करता नहीं है आपसे, और वो आपको अपने साथ बांध के रखना चाहता है, वो आपको अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। और वो बंदा सही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर लोग नशा कर रहे हैं, वहाँ पर लोग बंधे हुए हैं, आज़ाद नहीं हैं, और यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पर ये
डेथ कार्ड क्यों आ रहा है, क्या चीज़ है जो यहाँ पर रुक गई है, जो चेंज नहीं हो रही। ओके, यहाँ पर पैसे के साथ कुछ नया शुरू नहीं हो रहा। यहाँ क्या कहते हैं इसे, अगर आप यहाँ पर कोई काम शुरू भी करेंगे तो वो लोग जो हैं वो उसको अपने हाथ में रखेंगे, या जो भी है इसमें वो बंदा किसी और को नहीं सोच रहा, सोच उसकी एक ही तरफ है, आपकी तरफ है। लेकिन क्या है कि कुछ चालबाजियाँ भी चल रहा है, हो सकता है आपके ऊपर थोड़ा रोब डालने की कोशिश है। और इसके साथ ये है 3 ऑफ कप्स, लेकिन वो इसमें खुश हैं, आप खुश हैं इसके साथ, वो खुश हैं इसमें, ये चेंज नहीं आ रहा, वो खुश हैं इसमें। अच्छा, इधर कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। में भी किसी बंदे हो सकता है आपके शोहर किसी और को चाहते हों, या फिर आपके घर में कोई और किसी और को चाहता हो, और उसकी वजह से वो ये सब बखेड़ा शुरू कर रहा है यहाँ पर। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि अपने जो पहले आपके पास साथ था बंदा, उसको छोड़ दें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपको बताया जा रहा है कि आप जो है उम्मीद करें, उम्मीद से रहें, बिल्कुल ठीक होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। ये जो एक बंदा आपके साथ गलत है वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट, इस सिचुएशन में आपको दूसरों पे यकीन करने की ज़रूरत है, अल्लाह पे यकीन करने की ज़रूरत है, दूसरों पे यकीन करने की ज़रूरत है। अपने आप को खड़ा ना करें, लड़ाई झगड़ा मत करें, तो बस ये है कि शरीफ बंदा बन के उनके साथ रहें, तो वो जो है ना यानी कि लड़ाई झगड़े के बगैर उनकी बात मानते रहें, तो वो खुद ही आपकी तरफ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर नहीं है, कोई मजहबी मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं कि आप लोगों की आदतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आप लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ और नहीं है, आप लोग एक जैसे ही हो, एक जैसी आदतों के, एक जैसे बैकग्राउंड के, यानी कि एक जैसे आपका तरबियत हुई है, तो ये मसला इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। बेयर क्या है, बेयर एक बहुत ही ख़तरनाक जानवर है, लेकिन ये प्यार भी बड़ा करता है। क्या है कि ये अपने बच्चों को की बड़ी केयर करता है, उनको बड़ा संभाल के रखता है। ये थोड़ा सुस्त है, सर्दियों में ये काम नहीं करता, सर्दियों में ये अपनी गार में पड़ा रहता है, लेकिन क्या है अपने घर में पड़ा रहता है। लेकिन क्या है, जूँ ही जो होती है ना गर्मियाँ आती हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, खाना जमा करता है, खुद खाता है, अपने जिस्म पे लगाता है, अपने बच्चों को खाना देता है। बहुत अच्छा क्या कहें इसको, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा शिकारी है, शिकार बहुत अच्छा करता है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो एम्परर कार्ड उल्टा है, ये इस बेयर के लिए आया है कि ये बंदा इतना अक्लमंद तो नहीं है, लेकिन हाँ ये रिश्ते को अच्छी तरह निभाना जानता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बंदा रिश्ते को अच्छी तरह निभाना जानता है, ये प्यार करने वाला बंदा है, लेकिन ये ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। ठीक है, अब आ गए हैं यहाँ पर फेसलेस गोस्ट एंड द हॉन्टेड गर्ल। इसीलिए यहाँ पर एक ये डेविल कार्ड आया है, क्योंकि कोई है जो आपको प्यार जता रहा है, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपका घर ख़राब करने के लिए आपके कान भर रहा है, और वो आपको उल्टी बातें बताता है, आपका घर ऐसे कि भाई ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। आपके घर वाले आपके साथ आपकी बहुत मदद करते हैं, चलो प्यार नहीं है लेकिन वो मदद करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको तकलीफ़ होती है आपके पास होते हैं। ये देखिए, ये सब कुछ ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन ये है कि वो आपसे बिल्कुल आपके दुश्मन नहीं है। तो यहाँ पर कोई बंदा है जो कि आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों जो भूत हैं इनका मुँह इनके इस लड़की के कान की तरफ है, यानी कि वो उसके कान भरते हैं, वो उसको बताते हैं कि ऐसे करो, ये सही है, ये गलत है। और इसकी वजह से या तो आप या आपके शोहर या कोई आपके घर में से जो है वो घर में बखेड़ा खड़ा करता है। तो जो है आपको इन बंदों को नहीं सुनना, ऐसे बंदों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। रिलीज़ योर एक्स, ऐसे बंदों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो कि आपको आपका घर ख़राब कर रहे हैं, या आपके पीछे ज़िंदगी से आके अब आपको ख़राब कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं वो अपना रिश्ता देना चाहते हैं, अगर आपके कज़न है या कोई है वो अपने घर से किसी का रिश्ता देना चाहते हैं और आपका दिमाग ख़राब कर रहे हैं, या उनके कोई हैं वो आपको आके आपका दिमाग ख़राब कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे इधर आ सकें। तो ये थी सिचुएशन यहाँ की। वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बड़ा ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर खुशियाँ हैं, एक दूसरे की मदद है, बराबर का हिस्सा है। वो आप उनके लिए करोगे तो वो आपके लिए करेंगे, वो आपके लिए करेंगे, आप उनके लिए करोगे। आपको इनके पे यकीन करना पड़ेगा, वो लोग अच्छे हैं, आपको इस सिचुएशन पे यकीन करना पड़ेगा कि ये ज़रूर इंशाल्लाह सही हो जाएगी। बस इस बंदे को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ये जो गलतियाँ यहाँ पर डाल रहा है। ठीक है, ये थी आज की आपकी रीडिंग, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अपनी सिचुएशन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी पहले की वीडियोस देख लें या मेरी आने वाली वीडियो देखें। आने वाली वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और आप इससे ज़रूर अपने लिए कोई फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत
प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़।